सोचो क्या हो अगर आप अपना फेवरेट खाना खाने के लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं और वहां पे आपके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लग जाएं जो कि आपने कभी भी ना सोची हो और उसके साथ ही आपकी सबसे स्पेशल विश भी पूरी हो जाए। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज प्राची। तो आज हम एक ऐसे रेस्टोरेंट की कहानी को देखने वाले हैं जो कि खुलता तो सूरज डूबने के बाद है और बंद सूरज उगने से पहले ही हो जाता है, यानी कि काफी मिस्टीरियस है। और खाने के साथ साथ ना ये रेस्टोरेंट लोगों की इच्छाओं को भी पूरी करता है। जैसा कि कहा जाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ये पता चलता है कि ये रेस्टोरेंट लोगों की इच्छाएं तो पूरी करता है, लेकिन उसके लिए लोगों को इसकी भारी भरकम कीमत भी चुकानी पड़ती है, जिसके साथ काफी सारे मिस्टीरियस राज भी जुड़े हुए हैं जो कि इस रेस्टोरेंट और उसमें काम करने वाले लोगों के हैं। तो रेस्टोरेंट के हर राज को जानने के लिए ना स्टोरी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सुपरनैचुरल ट्विस्ट से भरी हुई है और कहानी काफी ज्यादा मजेदार और यूनिक भी है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। जूही जो कि द विच डिनर नाम के रेस्टोरेंट की ओनर है और एक विच भी है। जूही अपने रेस्टोरेंट में आने वाले हर इंसान की एक विश पूरी करती है अपनी मैजिकल डिश खिलाकर, और साथ ही वो हर इंसान से इसकी कीमत भी वसूल कर लेती है, और वो भी खुद से। जुंग जिंग एक नॉर्मल लड़की है जो कि अपने रेस्टोरेंट को कुछ टाइम के लिए जूही को दे देती है और उसके साथ में काम करती है। ली एक स्कूल बॉय है जो कि पार्ट टाइम के तौर पर उस रेस्टोरेंट में काम करता है, और मिस्टर डो जूही के सपोर्टर और उसके असिस्टेंट है। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को एक रेस्टोरेंट के बाहर उसका नाम पढ़ते हुए देखते हैं जिसका नाम है द विच डिनर। रेस्टोरेंट उन दोनों को काफी अजीब लगता है और ये देखकर वो लोग तो वहाँ से डरकर चले ही जाते हैं, और उनके जाते ही पूरे रेस्टोरेंट की लाइट्स जल जाती हैं और उसके बोर्ड पर लिख जाता है कि ये रेस्टोरेंट सूरज डूबने के बाद ही खुलता है और सूरज उगने से पहले बंद हो जाता है। साथ ही हम लोगों के खाने के साथ साथ उनकी विश को भी पूरी करते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को उस रेस्टोरेंट में देखते हैं जो कि जूही को अपनी विश बताता है कि मैं कल की लॉटरी जीतना चाहता हूँ जिससे कि अपने बच्चे को पाल सकूं, क्योंकि मैं काफी गरीब हूँ। और ये सुनते ही जूही फिर उसके लिए एक मैजिकल डिश रेडी करती है और उसे देते हुए कहती है कि इसके बदले में तुम्हें कीमत चुकानी होगी। वो खाना इतना ज्यादा टेस्टी लग रहा होता है, वो आदमी तो बिना कुछ सोचे समझे ही सब कुछ खा लेता है। और उसके बाद जब वो घर जाता है तो वो टीवी पर लॉटरी के नंबर देखता है और उसे पता लगता है कि उसकी लॉटरी टिकट वो जीत गया है। जैसे ही वो पैसे लेने के लिए बाहर निकलता है, तेज बारिश होने लग गई थी और गाड़ी में बैठते ही उसे धीरे धीरे दिखाई देना भी बंद हो जाता है। और यहाँ ये पता लगता है कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है और ये उसकी लॉटरी जीतने की कीमत थी दोस्तों। लेकिन भाई इतनी खतरनाक कीमत होगी ये तो वो भी नहीं जानता था और ना ही हम। वहीं जूही अपनी असिस्टेंट डो के साथ में अपने उस रेस्टोरेंट को बंद कर देती है क्योंकि वो बहुत टाइम से वहाँ थी इसलिए। नेक्स्ट सीन में हम जुंग जिंग को देखते हैं जो कि अपने बॉस और कलीग के साथ में डिनर कर रही होती है, लेकिन तभी उसके बॉस की वाइफ आकर उसके बॉस और उसे मारने लगती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जुंग जिन और उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। फिर तो नेक्स्ट सीन में वो सीधा कर पहुंचते ही अपनी माँ के गोद में आकर सो जाती है क्योंकि वो काफी सैड थी। नेक्स्ट डे फिर जिन के बॉस उसे जॉब से निकाल देते हैं क्योंकि उनकी वाइफ को उस पर शक जो हो रहा था कि उनके बीच कुछ तो चल रहा है। और वहीं ली को दिखाया जाता है जिसका आज स्कूल में पहला दिन होता है और वो एक स्पाइडर वेब से बटरफ्लाईज निकाल रहा था, जिसे कि ऐसा करते हुए देखकर एक लड़की उसके पास आकर बोलती है कि तुम वही हो ना जो कि लास्ट टाइम नेशन रनिंग में इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे, और अभी तुम्हारा पैर कैसा है। ली तो उसे कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से निकल जाता है। और असल में वो लड़की दोस्तों उसे काफी पसंद करती थी, लेकिन ली उसे कोई भी भाव नहीं देता था और हमेशा ही उसे ऐसे इग्नोर मारता रहता था। नेक्स्ट डे फिर जिन की माँ उसे अब और जॉब करने की बजाय खुद का एक रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए बोलती है, जिसके लिए जिन भी माँ जाती है और अपनी माँ के साथ में जाकर पास के एक रेस्टोरेंट को मिस गो नाम की लेडी से खरीद लेती है। वहीं दूसरी तरफ ली भी अब फिर से रनिंग की तैयारी कर रहा होता है, और जब वो घर आता है तो उसके डैड उसे बता रहे होते हैं कि अब वो एक नई जगह शिफ्ट होने वाले हैं, जिनका रेस्टोरेंट भी यहाँ पर फाइनली काफी अच्छी तरीके से ओपन हो जाता है, जिसके पास काफी अच्छे सारे कस्टमर भी आते हैं। लेकिन एक दिन उसका शेफ कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वहाँ से चला जाता है। और वहीं ली के स्कूल में भी कुछ बच्चे योंग नाम के बच्चे को काफी बुली कर रहे होते हैं और वो उसे जबरदस्ती खराब खाना खिला देते हैं, जिसके चक्कर में योंग को तो उल्टियां ही होने लग जाती है। जैसे ही वो बाथरूम जा रहा होता है वो बुली वाला बच्चा उसे पकड़कर
टीचर को बोलता है कि ये आपसे बिना परमिशन लिए क्लास से बाहर जा रहा था कि तभी योंग को क्लास में ही उल्टी हो जाती है और वो जल्दी से बाथरूम भाग जाता है। ली भी उसके पीछे पीछे बाथरूम जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। स्पॉट्स वाले गंदे कपड़े देखकर वो दोनों साफ ही करने लग जाता है और योंग ली को उसके घर नूडल्स खिलाने के लिए लेकर जाता है क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी। जैसे ही फिर ली योंग की माँ को देखता है वो काफी ज्यादा बीमार थी और उनकी डेथ हो जाती है वहीं पर। ये सब कुछ उसके लिए भी काफी शॉकिंग था। वहीं दूसरी तरफ जूही जब अपने पैर की स्क्रैचेस देख रही होती है तो डो आकर उससे बोल रहा होता है कि अगर आपने अपनी एक और विश पूरी करी तो आपकी जान भी जा सकती है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये सारे स्क्रैचेस ना उसे अपनी बहुत सारी विशेस पूरी करने की वजह से ही पड़े थे। नेक्स्ट सीन में जिन के रेस्टोरेंट में तो एक भी कस्टमर नहीं होता है तो वो देखती है कि मिस को ने उनके बगल में ही एक रेस्टोरेंट खोल लिया था और वो भी जिन के दिए हुए पैसों से, और सभी कस्टमर वहीं जा रहे होते हैं। जब ली और उसकी माँ वहाँ पर जाकर देखते हैं तो उनका शेफ भी वहीं पर होता है। दोस्तों फिर तो सब कुछ देखकर वो लोग तो मिस को से लड़ने ही लग जाते हैं कि उसने तो अपना रेस्टोरेंट और शेफ के साथ साथ वो रेस्टोरेंट भी उन्हें ही बेच दिया था और अब उन्होंने उन्हीं के पैसों से न्यू रेस्टोरेंट खोल लिया है, उन्हें धोखा दिया है। लेकिन मिस को तो उनकी एक भी नहीं सुनती है और अपने आदमियों से कहकर उन्हें वहाँ से निकलवा देती हैं, जिसमें जिन की माँ तो नीचे ही गिर जाती है और अपनी माँ की बेइज्जती होते हुए देखकर जिन भी वहाँ पर गुस्से में पुलिस को बुला लेती है। और वही योंग को भी वो बच्चे फिर से दोबारा से बुली कर रहे होते हैं तो ली वहाँ पर आकर योंग को वहाँ से चुपचाप लेकर जाने लग जाता है, लेकिन वो लड़कियों से रोक लेते हैं कि तभी ली की उनसे जबरदस्त लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर फिर अचानक से पुलिस आकर सबको अरेस्ट कर लेती है। और वही पुलिस स्टेशन में जिन पुलिस को मिस को पर धोखाधड़ी का केस करने के लिए कह रही थी, जहाँ पर फिर एक पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर को आकर बता रहा होता है कि उन्हें उन 3 लड़कों को छोड़ने का ऑर्डर ऊपर से मिला है, जिसे सुनते ही वो तीनों तो छोड़ दिए जाते हैं कि तभी जिन आकर उस ऑफिसर से कहती है कि आप सब कुछ पता होने के बाद भी कि वो लड़के ही उन्हें मार रहे थे, उसके बाद भी आपने उन्हें छोड़ दिया। ये ऑफिसर ली और योंग को भी समझाकर छोड़ देते हैं और जब वो बाहर आता है ना तो जिन उसे आकर समझा रही होती है कि हमें ज्यादा अच्छा नहीं बनना चाहिए, वरना ये दुनिया तो इतनी ज्यादा खराब है कि ये तो हमें ही बेच कर खा जाएगी। वेल तो वहीं दूसरी तरफ जूही एक सिगरेट के धुएं की वजह से अपनी ड्रेस चेंज कर रही होती है और जिन के रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और वहीं जिन अपने रेस्टोरेंट के बोर्ड पर रेंट का टैग लगा देती है, जिसके बाद ही जिन की माँ उसे कॉल करके बताती है कि उसकी डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वो उनके पास जा रही है। जिन को भी अपने साथ में चलने के लिए कहती है, लेकिन जिन ने तो साफ इनकार कर दिया था क्योंकि वो अपने डैड से नफरत करती थी। लेकिन भाई ऐसा क्यों था ये तो हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। जूही ने भी जिन से उसका रेस्टोरेंट रेंट पे मांग लिया होता है और इसके बदले वो उसकी एक विश पूरी करने के लिए कहती है और जिन उसे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, मेरी विश आखिरकार तुम कैसे पूरी कर सकती हो, क्योंकि वो तो जानती नहीं थी कि वो एक विच है। जैसे ही फिर जूही उसे बताती है कि वो एक इच्छा पूरी करने वाली विच है और ये सुनते ही जिन थोड़ा शॉक हो जाती है और साथ ही बोलती है कि उसे मिस को से बदला लेना है जो भी उसने जिनके और उसकी मॉम के साथ में किया है। और ये सुनते ही जूही तो फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहती है और उसके लिए एक मैजिकल डिश भी फटाक से रेडी कर देती है। वो डिश देखकर जिन तो रह ही नहीं पाती क्योंकि वो काफी ज्यादा टेस्टी दिख रही थी, फटाफट से उसे खा लेती है और उसके खाते ही मिस को के रेस्टोरेंट में बहुत सारे चूहे घुस जाते हैं और एक काला साया मिस को मार डालता है। जैसे ही फिर नेक्स्ट डे जिन इस बुरे सपने के साथ में उठती है ना तो उसे रात वाली बात भी एक सपना ही लग रही थी, लेकिन जब वो रेडी होकर रेस्टोरेंट आती है तो वो पुलिस को मिस को की डेड बॉडी ले जाते हुए देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो उन्हें मारना नहीं चाहती थी, वो तो बस उनसे बदला लेना चाहती थी। जिससे कि वो तो फिर गुस्से में जाकर ही जूही से मिलती है और जूही भी उस पर गुस्सा होते हुए उसके पास आकर बोलती है कि मौत से बड़ा बदला और कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे ही वही बोलती है ना दोस्तों तो वो जगह तो पूरी तरह से जलने लग जाती है और ये देखकर तो जिन डर के जोरों से रोने लग जाती है और वहाँ से भाग गई थी। नेक्स्ट सीन में योंग स्कूल एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है और इसलिए उसके टीचर तो उसे क्लास से ही बाहर निकाल देते हैं। ली भी उसके पीछे जाता है कि तभी अचानक से उसके पैर में दर्द होने लग गया था। जैसे वो डॉक्टर को अपना पैर दिखाता है वो उसे बताते हैं कि तुम्हें फिर से चोट लग गई है और इसलिए अब तुम्हें 1 महीने तक रेस्ट करना होगा। ये सुनते ही ली को फिर याद आता है कि ये चोट उन्हें पक्का उन लड़कों से लड़ते हुए ही लगी होगी।
वहीं दूसरी तरफ जिन अपनी फ्रेंड के साथ में ड्रिंक करने के लिए जाती है और बहुत ही ज्यादा ड्रंक होकर वो जूही के पास पहुंच जाती है। उससे बोल रही होती है कि उसे रेस्टोरेंट के प्रॉफिट का आधा हिस्सा चाहिए। ये सुनते ही जूही भी मान जाती है और उसके जाने के बाद ही फिर एक दूसरी वे जूही से मिलने के लिए आती है, जो कि उसे वार्न करती है कि उसे अब ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। लेकिन फिर वो भी उसे वहाँ पर ये बोलती हुई जाने लगती है कि आपको अपने काम से मतलब रखना चाहिए, ना कि मेरे मामलों में टांग अड़ानी चाहिए। वही दूसरी तरफ ली योंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया हुआ था, क्योंकि उसने सुसाइड करने की कोशिश जो की थी, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वो किसी भी चीज में अच्छा नहीं है और इसलिए अब उसे मर जाना चाहिए। ये सब कुछ देखते ही ली भी फिर एक बिल्डिंग से कूदने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि भाई उसे भी तो ऐसा ही लगता था कि वो पैर में इंजरी की वजह से उसके डैड का एथलीट बनने का सपना पूरा नहीं कर पाएगा और अपने फ्रेंड की भी वो कोई हेल्प नहीं कर सकता। कि तभी यंग उसे कॉल करके कहता है कि वो हार नहीं मानेगा और वो आगे जरूर बढ़ेगा। वेल तो ये सुनते ही ली भी सुसाइड करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देता है और फैसला करता है कि अब वो भी हार नहीं मानेगा। नेक्स्ट सीन में डो आकर जिन की रेस्टोरेंट की शक्ल सूरत बिल्कुल ही चेंज कर देता है, यानी कि उसने पूरी तरीके से उसे बदल दिया था और जिन को जूही का सामान देता है। सामान देखकर जिन तो जूही से पूछने लग जाती है कि वो रेस्टोरेंट रात को ही आखिर क्यों ओपन कर दी है, रात को तो वहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं आएगा। ये सुनते ही जूही से बोलती कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी और फटाफट से रेडी हो जाओ क्योंकि कोई इम्पोर्टेंट आने वाला है। नेक्स्ट सीन में ली भी उस रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहा होता है और उसे काफी भूख लग जाती है और वो उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां उसे पहले जिन मिलती है। जिन उसे बाहर लेकर जाकर जूही की सच्चाई बता देती है कि वो इच्छा पूरी करने वाली एक विच है और इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन भाई ली को तो ये चीज काफी पसंद आ जाती है और वो जूही को आकर अपनी विश बताता है। साथ ही उसे ये भी बोल देता है कि वो उसके विश के बारे में जिन को ना बताए और जूही भी मान जाती है। फटाफट से उसके लिए एक डिश रेडी करती है। जिन जैसे ही अंदर आती है तो जूही उसे एक पेड़ से पत्ती लाने के लिए बोल देती है और जब जिन पेड़ के पास पत्ती लेने पहुंचती है वो काफी डर जाती है क्योंकि वो अचानक से बोलने लग गया था। फटाफट से आकर जूही को सब बता देती है कि वो एक जादुई पेड़ है जो कि बोल सकता है और उसके बाद जिन बेसमेंट से कुछ जड़ी बूटी लाकर उसे देती है, जहाँ पर देखते ही देखते फिर एक काला साया आकर उस डिश में समा जाता है और जिसे डालकर जूही ने ली के लिए खाना बनाया था और ली को भी वो काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर तो जाते टाइम जूही ली को उसका बिजनेस कार्ड देती है और उसके जाने के बाद जिन उससे ली की विश पूछती है, लेकिन जूही उसे कुछ भी नहीं बताती। नेक्स्ट डे फिर जिन फिर से एक बुरे सपने के साथ में उठती है और जल्दी से जूही के पास पहुंच जाती है, जहाँ वो देखती है कि जूही ने ली को पार्ट टाइम जॉब पर रख लिया था क्योंकि ली अब उसके रेस्टोरेंट के पास ही शिफ्ट जो हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम एक बैन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक कंपनी में इंटरव्यू दे रहा होता है, लेकिन बहुत दिनों से उसने कुछ भी खाया नहीं होता जिसकी वजह से उसके पेट में तो दर्द ही हो गया था, जिसके कारण वो लोग तो उसे वहाँ से निकाल देते हैं। बे बहुत ही गरीब आदमी था और उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था और इसलिए वो एक जॉब ढूंढ रहा था और रात को बे की माँ उसे कॉल करके अपनी बीमारी के लिए उससे पैसे मांग रही होती है। ये सब कुछ सुनते ही बे तो चाकू लेकर रेस्टोरेंट में घुस जाता है और जिन को पकड़ लेता है जो इसे खाने और पैसे मांगता है, क्योंकि भाई बेचारे के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन जो ही उसकी तरफ बढ़ती है और वो पीछे होते हुए उस पेड़ से टकरा जाता है, जिसे देखते ही वो तो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और थोड़ी देर बाद जैसे ही उसे होश आता है सबसे माफी मांगता है और अपनी मजबूरी उन्हें बताता है। जिनके ये पूछते ही कि आखिर तुम कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते, तो वो बोलता है कि वो हर जॉब के लिए ही ओवर क्वालिफाइड है, क्योंकि भाई जो भी पढ़ाई उसने आज तक की है ना वो उसके किसी भी काम पर नहीं आई है, जबकि उसकी पढ़ाई के लिए उसकी माँ ने काफी सारा लोन भी लिया था। और ये सुनते ही ली उसे जूही के बारे में बता देता है कि वो सबकी इच्छाएं पूरी करती है। जैसे ही जो इसकी विश पूछती है ना तो वो कहता है कि उसे एक अच्छी जॉब चाहिए और बस ये सुनकर तो जिन उसे बोल देती है कि लेकिन विश के बदले ना तुम्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये सोच लेना। बेबी बोलता है कि लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। कि तभी जूही उसके हाथ की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम्हारी उंगलियां काफी ज्यादा प्यारी हैं। फिर तो उसके बाद जिन और जूही बे के लिए डिश रेडी कर रहे होते हैं। जैसे ही उसे सर्व करते हैं वे तो डिश देखकर रह नहीं पाता, इतनी टेस्टी डिश देखकर वो तो पूरी झट से खा जाता है जैसे कि वो काफी दिन से भूखा हो। फिर तो उसके बाद वो उन्हें थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। जब वो बाहर जा रहा होता है कि तभी देखता है कि एक लड़का चाकू से किसी लड़की को डरा रहा था और वो उस आदमी से उस लड़की को छोड़ने के लिए बोलता है,
लेकिन वो तो उसे छोड़ता ही नहीं है। वे को गुस्सा आ जाता है कि वो उस लड़की को बचाएगा, ये सोचकर वो फिर से उस आदमी को उसे छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन वो आदमी नहीं मानता। उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है, जहां बे उस चाकू को अपने हाथ से पकड़ लेता है कि तभी वहां पुलिस का सायरन सुनकर वो आदमी अपना चाकू बे के हाथों से खींच लेता है, जिससे कि बे की 2 उंगलियां कट जाती हैं। और ये देखते ही बे को याद आता है कि जूही ने कहा था कि तुम्हारी उंगलियां काफी अच्छी हैं। तभी फिर एक काला साया आकर उन उंगलियों को लेकर जूही के पास रखी एक बॉटल में डालकर चला जाता है। नेक्स्ट डे फिर हम ली को स्कूल में देखते हैं, जहां उसकी नजर उन्हीं बुली करने वाले बच्चों पर पड़ती है, जो कि आज किसी और बच्चे को बुली कर रहे होते हैं। कि तभी ली आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उनके लीडर से बोलकर चला जाता है कि ये सब कुछ बंद कर दो, वरना मैं तुम सबकी शिकायत तुम्हारे प्रिंसिपल दादाजी से कर दूंगा। ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब जिन और ली रात को रेस्टोरेंट से घर जा रहे होते हैं, तो ली उन्हें न्यूज दिखाता है, जिसमें सभी बे की न्यूज ये दिखा रहे होते हैं कि उसने कितनी बहादुरी के साथ में उस लड़की की जान बचा ली, जिसके लिए पुलिस उसे काफी सारा इनाम भी देगी। और जिसके बाद ही फिर जिन भी ली से पूछती है कि क्या उसकी विश पूरी हो गई, जिसका वो कोई भी जवाब दिए बिना ही बस मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। अब भाई वो क्या विश थी, ये तो खैर हमें आगे वीडियो में ही पता लगेगा। वही फिर जिन सोते हुए एक डरावना सपना देखती है, जिसमें उसे बे की उंगलियां कटी हुई दिखाई देती हैं और वो उसे देखकर वहां से भागने लगती है और अचानक से सीधा ही अपने बचपन में पहुंच जाती है, जहां एक औरत अपना हाथ उसकी हाथ की तरफ बढ़ा रही होती है। जैसे ही फिर जिन उसका हाथ पकड़ती है ना, तो उसे अपने पास एक भूत नजर आता है, जिसे देखते ही वो तो काफी डर जाती है। नेक्स्ट डे यंग वापस से स्कूल आ जाता है, जहां ली उसका वेलकम करता है। कि तभी वो लड़के आकर फिर से यंग को बुली कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार यंग उनके सामने नहीं झुकता है और उनको गुस्सा आ जाता है। वो लोग यंग से लड़ने लगते हैं और उनकी लड़ाई होने वाली होती है। जहाँ पर तभी टीचर क्लास में पहुंच जाती है, उसे देखते ही वो लोग अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। वहीं अब जिन की मॉम भी घर वापस आ गई थी और जिन उनसे अपने बचपन के बारे में पूछती हुई कहती है कि क्या बचपन में उसके साथ कभी कुछ बुरा हुआ था या फिर उसे कोई मिलने आया था, तो मॉम तो फिलहाल के लिए उसे मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में जिन और ली बाहर वॉक कर रहे होते हैं, जहां ली अपने घर से काफी आगे निकल आया था, लेकिन वो जिन के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहता था, क्योंकि शायद वो उसे पसंद करने लग गया था। और साथ ही वो तो जिन से ये भी पूछ लेता है कि क्या वो संडे को उसके साथ में मूवी देखने के लिए जाएगी, और वो भी मान जाती है। वैसे दोस्तों, क्या आप लोगों को भी मूवीज देखना पसंद है? तो आप कौन से जॉनर की मूवी ज्यादा पसंद करती हो, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो हॉरर मूवी काफी पसंद आती हैं, जिसमें सस्पेंस के साथ साथ ना कॉमेडी भी हो। तो आपको कौन सी मूवीज पसंद है, ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। सो बैक टू द स्टोरी। नेक्स्ट डे जब जिन रेस्टोरेंट आती है, तो वहाँ रात का बचा हुआ खाना देखती है और उसे खा लेती है, क्योंकि खाना इतना टेस्टी था कि उसे रहा ही नहीं जा रहा था। जबकि जूही ने तो उसे बचा हुआ खाना खाने के लिए साफ साफ मना भी किया था, उसे वार्निंग भी दी थी। फिर तो उसके बाद ये जिन अपनी फ्रेंड के साथ में शॉपिंग पर गई हुई होती है, जहाँ पर उसे एक फेमस राइटर जिसका नाम किम है वो दिखाई देता है। और जब वो उसके साथ में लिफ्ट में होती है, तो अचानक से लिफ्ट में झटका पड़ता है, जिससे कि जिन गिरने लगती है और किम उसे पकड़ लेता है। जैसे ही वे किम उसे टच करता है ना, तो जिन को कुछ अजीब से विजन दिखाई देते हैं। घर जाकर जब जिन टीवी देख रही होती है, तो उसमें भी किम का ही इंटरव्यू चल रहा था, जहाँ उसे अचानक से याद आता है कि किम ने उससे लिफ्ट में उसका नंबर लिया था, जाते टाइम उसका पेन वहीं पर गिर गया था, जिसे जिन ने उठा लिया था। कि तभी किम भी जिन को कॉल करता है, जहां जिन उसके पेन के बारे में उसे बता देती है। और पेन के बारे में सुनते ही किम फटाक से उसे वो पेन लाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो पेन उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट था। जैसे ही वो उसे मिलकर उसका पेन लौटा रही होती है, तो किम उसे बताता है कि ये उसकी माँ ने उसे गिफ्ट किया था और इसीलिए ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फिर किम जिन को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ली भी जिन के लिए एक ड्रीम कैचर लेकर आता है, क्योंकि जिन ने उसे बताया था कि उसे बुरे सपने आते हैं। जैसे ही फिर ली रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ जूही से पूछ रही होती है कि आज छुट्टी वाले दिन भी वो यहाँ पर क्या करने आया है, तो ली उसे जिन के बारे में पूछता है, क्योंकि भाई आज उसने उसके साथ में मूवी देखने का प्रॉमिस जो किया था, लेकिन वो तो उसका फोन ही नहीं उठा रही थी। कि तभी डो उसे अपने साथ में ड्रिंक पर चलने के लिए बोलता है और साथ ही उसे समझाता है कि हमें किसी से भी ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। नेक्स्ट सीन फिर हम एक ओल्ड लेडी को अपनी 40 साल की बेटी को उठाते हुए देखते हैं, और वहीं जिन किम के बारे में सोचकर खुश हो रही होती है। और यहाँ ली भी अपने डैड से बोल रहा होता है कि वो अब स्कूल छोड़कर यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करेगा, जिसके लिए उसके डैड भी मान जाते हैं।
लास्ट टाइम फिर वो योंग से मिलने के लिए जाता है और उसे बोलता है कि वो उससे दोबारा जल्द ही मिलेगा। जिसके बाद ही अपने रेस्टोरेंट में जाकर जिन को भी उसने बता दिया था कि अब वो यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन करने वाला है, और उसे सुनते ही जिन भी काफी खुश हो जाती है और उससे कल के लिए माफी भी मांगती है क्योंकि वो उसके साथ मूवी देखने नहीं जा पाई थी। ली ने भी उसे माफ कर दिया था। फिर तो उसके बाद वही ओल्ड लेडी कुछ मिठाइयाँ लेकर रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और जिन से उनके बारे में पूछ रही होती है कि आखिर उसकी उम्र क्या है और वो क्या करती है। जिन भी उसे बता देती है कि वो भी 28 साल की है कि तभी वो ओल्ड लेडी अपने बेटे की फोटो दिखाते हुए बोलती है, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लड़की हो, मेरे बेटे से शादी कर लो क्योंकि मेरे अलावा उसका कोई भी नहीं है और मैं चाहती हूँ कि इसका ख्याल रखने वाला कोई आ जाए। लेकिन जिन उसे मना कर देती है कि वो किसी और को पसंद करती है। फिर तो ये बोलकर वो तो उन्हें वहाँ से भगा देती है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें जो कर रही थी, जिससे कि जिन तो डर गई थी कि अगर ये जूही से मिलकर उनसे यही विश मांग ली तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके जाते ही जब जूही उस लेडी के बारे में पूछती है तो जिन बहाना बनाते बोलती है कि वो तो बस रास्ता भटक गई थी और वही पूछने के लिए आई थी। वेल तो वहाँ से निकलते हुए उस ओल्ड लेडी ने ना रेस्टोरेंट के बोर्ड पर पढ़ लिया होता है कि हम इंसानों की इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। हो ना हो आगे कुछ ना कुछ खतरनाक तो जरूर होने वाला है दोस्तों। वेल तो नेक्स्ट सीन में ली जूही से सवाल कर रहा होता है कि क्या उसकी माँ भी विच थी, तो जूही से बता देती है कि हाँ, एक विच का खून हमेशा विच ही होता है। और ये सुनते ही जिन को भी याद आने लग जाता है कि उसे आजकल कुछ बुरे सपने आ रहे हैं, जिनके बारे में वो जूही से पूछते हुए कहती है कि कहीं वो भी तो विच नहीं बनने वाली है। लेकिन जूही उसे बोलकर चली जाती है कि ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो विच बनना चाहती है या फिर नहीं। और ये बात जिनको कुछ समझ में नहीं आई थी, जैसे कि अभी आपको और मुझे समझ में नहीं आ रही है। फिर तो वहीं घर जाते टाइम पर किम जिन को मिलने के लिए बुलाता है और उसके ग्लूकोज आने की कोशिश करता है ये बोलकर कि वो काफी बीमार है। वही हम बे को भी देखते हैं जिसे कि अब एक अच्छी खासी जॉब मिल गई थी, साथ ही उसने एक अच्छी सी लड़की से शादी भी कर ली थी। वो अपनी उंगलियों को देखते हुए अपनी वाइफ को उस रेस्टोरेंट और जूही के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे कि उस ओल्ड लेडी ने भी सुन लिया था। फटाक से उस रेस्टोरेंट में पहुंचकर जूही को अपनी विश बताती है कि वो तो बस अपनी बेटी की शादी एक अच्छी लड़की से करवाना चाहती है, जिसके बदले में वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। और उनकी ये विश सुनते ही जूही ने उनके लिए डिश बनाने के लिए किचन में पहुंच गई थी। जूही ने भी इस बार अपनी जादुई रेसिपी की बुक जिन को दे दी थी, इस बार खाना तुम बनाओगी। जिन भी फिर उस बुक में से उस लेडी के लिए रेसिपी ढूंढ रही होती है, जहाँ वो बुक उसे उस लेडी के लिए नूडल्स बनाने के लिए बोलती है, जिसके बाद ये नूडल्स में जादुई जड़ी बूटियां डालकर वो लोग उस लेडी के लिए नूडल रेडी करके फटाक से उसे दे देते हैं, जहाँ उस लेडी को भी खाना काफी पसंद आता है और वो तो सारा का सारा एक बार में ही खा डालती है। खाने के बाद फिर ली उन्हें घर जाकर अपने बेटे की शादी की तैयारी करने के लिए बोलता है और उसके बाद ली जिन से घर जाते टाइम पर कहता है कि वो अपनी सेविंग से अपने डैड के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेना चाहता है और इसलिए नेक्स्ट डे अपने साथ चलने के लिए पूछता है। जिन भी फिर उसके लिए मान जाती है क्योंकि लास्ट टाइम वो उसके साथ में मूवी देखने जो नहीं जा पाई थी। जिसके बाद ही जिन और ली एक स्टोर में अपने डैड के लिए गिफ्ट लेने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां जिन उनके लिए शूज पसंद करती है। लेकिन तभी किम उसे मिलने के लिए बुला लेता है और जिन खाना लेकर किम के घर पहुंच जाती है क्योंकि वो बीमार था। और वहीं किम जिन को हक करके बोलता है कि फाइनली अब कोई तो मेरी केयर करने वाला है। यहाँ पर तो ली जिन के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि अब वो उसे पसंद जो करने लग गया था। नेक्स्ट डे जब ली जिन को किम के साथ में देखता है तो उसे काफी जेलसी होने लग गई थी और वो जिन से कहता है कि किम तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं है। और उसके बाद जब वो लोग रेस्टोरेंट आते हैं तो वो उन लेडी से मिलते हैं, जहाँ पर दोस्तों ये पता लगता है कि उन लेडी की सारी मेमोरीज चली गई हैं। जिन और ली तो उन्हें देखते समझ जाते हैं कि अपने बेटे की शादी के लिए उन्होंने अपनी मेमोरीज की कीमत चुकाई है। जिनको उनके लिए काफी बुरा फील हो रहा था क्योंकि भाई जिस बेटे की वो शादी करवाना चाहती थी वो तो उस बेटे को ही भूल गई थी और उन्हें कुछ भी याद नहीं था। और थोड़ी देर बाद ही उन ओल्ड लेडी का बेटा उन्हें आकर वहाँ से ले जाता है। सब कुछ देखकर जिनको काफी बुरा लगता है वो तो जूही से जाकर लड़ने लग जाती है कि उन्हें उस ओल्ड लेडी की मेमोरी क्यों ली। और जब जूही ये बोलती है कि यही सबसे अच्छी कीमत थी तो ये सुनते ही जिन तो वहाँ से रेस्टोरेंट छोड़कर ही निकल जाती है। जाते टाइम फिर ली भी जिन को वो ड्रीम कैचर देता है, जिन उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। और वहीं जिन की मॉम उसके डैड को देखने के लिए गई हुई होती है, जहाँ पर वो हॉस्पिटल में रूम के पास से किसी को गुजरते हुए देखती है और फिर डैड के पास आ जाती है। जल्दी से उन्हें देखते ही डॉक्टर को बुला लेती है क्योंकि वो इनका ऑक्सीजन मास्क किसी ने निकाल जो दिया था।
वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी डो ने भी जूही को जिन और किम की साथ वाली फोटो दिखा दी होती है, जिसे देखते ही जूही तो काफी परेशान हो जाती है कि तभी वहाँ जूही की मॉम आ जाती है और डो उन्हें वहाँ से देखकर चला जाता है। जूही की मॉम भी उसे बोल रही होती है कि उसे अब जिन की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए वरना उसका श्राप उसकी जान ले लेगा। और ये सुनते ही जूही उनसे बोलकर चली जाती है कि वो उसकी माँ बनने की कोशिश ना करे, यानी कि भाई इनके बीच में भी कुछ न कुछ तो जरूर मनमुटाव थे। वेल तो नेक्स्ट सीन में हम ली को उस पेड़ से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ ली उसे बताता है कि उसे जिन के बिना काफी बुरा लग रहा है और उसे उसकी काफी याद आ रही है। तभी डो आकर उसे अपने साथ में बैठा लेता है और उसे बता रहा होता है कि मैं तुम्हारी तरह एक नॉर्मल इंसान था और मैं भी चाहता था कि एक नॉर्मल लाइफ जी सकूं, लेकिन मुझे जूही से प्यार हो गया। लेकिन जब वो मेरी ना हो सकी तो मैंने उसकी माँ से उनका असिस्टेंट बनने की विश मांगी। फिर तो सबको सुनते ही ली फिर डो से पूछ रहा होता है कि अगर जिन कोई विच हुई फिर मेरा क्या होगा और मैं क्या करूँगा। डो से समझाते हुए कहता है कि अगर सच में ऐसा हुआ ना तो फिर तुम अपनी दिल की सुनना। फिर उसके बाद ली जिन को याद कर रहा होता है और उसे कॉल भी करता है, लेकिन जिन उसका कॉल पिक नहीं करती है। और नेक्स्ट डे ही जिन फिर किम को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन किम आने से मना कर देता है कि वो अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है और फ्री नहीं है। जिसके बाद ये फिर जिन जूही से जाकर पूछती है कि क्या वो उस ओल्ड लेडी की मेमोरी में उसके बेटे वाली मेमोरी को वापस नहीं डाल सकती। तो जूही तो साफ इनकार कर देती है कि एक बार विश पूरी होने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। यहाँ हम उस ओल्ड लेडी को उसके बेटे के साथ में हॉस्पिटल से घर आते हुए देखते हैं, जहाँ घर के बाहर उस लड़के को उसके बचपन की क्रश यॉन मिल जाती है, जिसकी वजह से उसने आज तक शादी नहीं की थी। वो उसे अपने घर ले आता है, जहाँ वो उसे अपनी मॉम की मेमोरी लॉस के बारे में सब बता देता है। कि तभी उसे यॉन से ये पता लगता है कि अभी तक उसने भी शादी नहीं की है और उसके बाद वो लोग अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। यानी कि दोस्तों अब उस ओल्ड लेडी की विश भी जल्द ही पूरी होने वाली थी। सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडल ऑफ द वीडियो गाइस, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी होती, आपको भी मौका दिया जाता है कि आप अपनी एक विश पूरी कर सकते हो, तो आप अपनी कौन सी विश पूरी करवाते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, क्योंकि जिसके भी कमेंट मुझे अच्छे लगे ना, मैं उसे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट देने वाली हूँ। तो इसलिए कमेंट करके अपनी विश तो जरूर लिख दीजिएगा। हम भी तो जाने हमारे सब्सक्राइबर्स की क्या विशेष है और वो क्या पूरा करवाना चाहते हैं। जिन जब उस लेडी से मिलने के लिए आती है तो उसे उनके लड़के से पता लगता है कि वो अपने बचपन के प्यार यॉन से जल्दी शादी करने वाला है, लेकिन उसे बस इसी बात का दुख है कि उसकी मॉम उसकी इस खुशी को महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि उनके बेटे की शादी एक अच्छी लड़की से हो जाए। जैसे ही फिर जिन अपने रेस्टोरेंट में वापस आ जाती है तो जूही उसे देखकर समझ जाती है कि वो वापस से ज्वाइनिंग के लिए आई है और इसलिए वो उसे कल के खाने की तैयारी करने के लिए बोलती है, क्योंकि कल कोई स्पेशल आने वाला था। और जिन को वापस देखकर ली की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। और नेक्स्ट डे फिर ली और जिन उस ओल्ड लेडी के बेटे की शादी में जाते हैं और जिन उस लेडी को खुश देखकर काफी खुश हो जाती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो उसकी नजर किम पर पड़ती है। वो उसके पीछे जाती है और उसे ये पता लगता है कि दूसरे हॉल में किम की बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था। और ये देखकर जिन को तो काफी हर्ट होता है कि उसने अपनी बेटी के बारे में जिन को कभी कुछ बताया ही नहीं था। जहाँ पर तभी ली भी पहुँच जाता है और जिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। जिन फिर बाद में किम के साथ में बिताए हुए मेमोरीज को याद करके काफी रो रही होती है और उसे काफी बुरा फील होता है। और ली जिन को घर छोड़ता है, साथ ही उसे बोलता है कि अगर तुम्हारा मन ना हो तो मुझे कॉल करके बात कर सकती हो। जिन भी सैड होकर अंदर चली गई थी और वही जिन की मॉम उसके डैड को बाहर घुमाने के लिए कहीं लेकर जाती है कि तभी वो उनके लिए कुछ ऐसे लेने जा रही होती है। उसे जूही मिलती है। उसे देखकर वो उसे जिन के बारे में पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो जूही बता देती है कि नहीं, कोई तो है जो कि उसे बहुत हर्ट करने वाला है। और ये सुनते ही मॉम उसे बताती है कि ये सब उस श्राप की वजह से ही हो रहा है, वो श्राप तुम मुझ पर क्यों नहीं डाल देती। तो जूही उन्हें कह देती है कि नहीं, अब जो हो चुका है उससे बदला नहीं जा सकता। वहीं जब ली जिन के घर से वापस आ रहा होता है तो वो किम को जिन के घर जाते हुए देख लेता है और किम जिन के घर आकर उससे माफी मांग रहा होता है, लेकिन जिन उस पर चिल्लाने लग जाती है, जहाँ पर वो तो उसे मारने लगता है और उसके साथ में जबरदस्ती कर रहा होता है। तभी फिर ली आकर उसे जोरदार पंच करता है और जिन को बचाता है और जिन भी जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है। फटाफट से वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और किम को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आती है, उसे पूछताछ करने लग जाती है। किम तो यह बहाने बनाते हुए कहता है कि जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में छोटा सा झगड़ा हो गया था। तो जिन उससे कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ,
साथ ही वो तो वहाँ पर उस ऑफिसर को रिकॉर्डिंग भी सुना देती है जो कि जिन ने तब रिकॉर्ड कर ली थी जब किम उसे मार रहा था। फिर पुलिस वहाँ पर किम के अगेंस्ट में कोई एक्शन लेती उससे पहले ही सेक्रेटरी डो आकर उसकी बेल करवा देता है, वो भी उसका लॉयर बनकर। फिर तो बाहर निकल कर किम जिन को जान से मारने की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे फिर जिन अपनी मॉम से मिलने के लिए अपने डैड के घर आ जाती है और वहीं जूही भी ली को कुछ पैसे देते हुए कहती है कि अब उसे वहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अब उस जगह को बंद कर रही है। फिर तो ये सुनते ही ली भी जूही से पूछ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या है, जहाँ पर गाइस फाइनली ये पता लगता है कि आखिर ली ने क्या विश मांगी थी। तो ली की विश ये थी कि जिन हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहे, लेकिन उसके साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। तो जूही उससे पूछने लग जाती है कि अगर तुम्हें दोबारा विश मांगने का मौका मिले फिर तुम क्या मांगना चाहोगे। तो ली बोलता है कि मैं जिन को प्रोटेक्ट करने की विश मांगूंगा जिससे कि वो हमेशा खुश रहे। फिर तो वही दूसरी तरफ जिनकी माँ ने उसके लिए एक पसंदीदा खाना बनाया हुआ होता है जब जिन उसे खाती है, जिसके बाद ही वो अपनी मॉम से पूछती है कि बचपन में जब वो एक बार कहीं खो गई थी तब आखिर हुआ क्या था। तो उसकी माँ लेकिन उसे कुछ भी नहीं बताती और जिन भी बोल देती है कि वो सब कुछ जानती है कि वो उनकी बेटी नहीं है। उसके डैड उसे कहीं से उठाकर लेकर आए थे। डैड उसके काफी ज्यादा ड्रिंक करते थे और इसलिए आपने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन आपने मुझे हमेशा ही अपनी बेटी की तरह पाला है। वेल तो ये सब कुछ सुनते ही मॉम तो रोने लग जाती है और जिन से बोलती है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे लेकिन तुम मेरी बेटी थी हो और हमेशा रहोगी। और ये सुन के जिन भी इमोशनल होकर रोने लगती है। साथ ही बोलती है कि यहाँ पर डैड ने मुझे कभी भी अपनी बेटी नहीं माना और इसलिए मैं उनसे नफरत करती हूँ। जिसके बाद ही वो अपने डैड के पास जाती है जहाँ उसके डैड उसे माफी मांगते हुए बचपन से लेकर आज तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने के लिए काफी शर्मिंदा थे और फिर उसे एक लेटर देते हैं जिसमें जिनकी असली माँ का नाम था और साथ ही कुछ बातें भी लिखी हुई थी और उसे पढ़ते ही वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वही दूसरी तरफ जूही जिन को याद करते हुए अपने पैरों के निशानों को देखती है जो कि उसे अपनी खुद की विश पूरी करने की वजह से पड़े थे और जूही वहाँ पर फिर से अपने लिए कोई विश मांगती है, अपने लिए खाना रेडी करती है। जैसे ही खाना रेडी होता है उसके बाद वो खाना खाने वाली होती है कि तभी जिन वहाँ पर पहुँच जाती है। उससे बोलती है कि मैं अपने डैड से मिलने के लिए गई थी और ये सुनते ही तो जूही उसे बोल देती है कि अब तुम सब कुछ भूलकर टेंशन फ्री हो जाओ क्योंकि मेरी डिश खाने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, जिसके बाद ही किम तुम्हें कभी टच भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जिन उसे वो डिश खाने नहीं देती, उससे बोलती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है कि बचपन में वो जो लेडी उसे कैंडी दिया करती थी उसका हमेशा ख्याल रखती थी, वो जूही ही थी। जहाँ पर गाइस कहानी में ट्विस्ट आता है और एक और राज खुलता है, जिनकी असली माँ कोई और नहीं बल्कि जूही है और ये सब जिनको पता चल गया है, जो कि जूही तो पहले से ही जानती थी लेकिन उसने आज तक जिनको कभी भी पता नहीं लगने दिया था। जूही फिर अपने पास्ट की स्टोरी सुनाने लग जाती है कि वो जिन के डैड से एक म्यूजियम में मिली थी जहाँ दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया था और फिर साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हमने सगाई कर ली थी। फिर एक दिन जब मुझे ये पता चला कि तुम्हारे डैड तो पहले से ही शादीशुदा हैं, मेरा दिल तो बहुत बुरी तरह से टूट गया और फिर मैंने गुस्से में ये विश मांगी थी कि तुम्हारे डैड का जो भी बच्चा हो उसका भी दिल ऐसे ही मेरी तरह टूट जाए। लेकिन मुझे तब ये पता नहीं था कि उसका बच्चा मेरे ही पेट में पल रहा है, यानी कि तुम। जैसे ही फिर मुझे सच का पता लगा तो मैंने अपनी माँ से उस विश को वापस लेने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मुझसे साफ मना करते हुए कहा कि जो विश एक बार मांग ली जाती है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। जिसके बाद जब तुम पैदा हुई तो मैंने तुम्हें तुम्हारी डैड की वाइफ को सौंप दिया जिससे कि तुम खुश रह सको और अपनी नॉर्मल लाइफ जी सको, क्योंकि वो भी कभी माँ नहीं बन सकती थी और इसलिए उन्हें भी वो खुशी मिल गई। फिर तो ये सब कुछ सुनकर जिन तो जूही के ऊपर ही गुस्सा करने लग जाती है कि उसने उसे अपने से दूर क्यों रखा। जिनकी खुशी के लिए उसने खुद को हमेशा तकलीफ दी और अपनी सारी खुशियां ही खत्म कर ली। जूही फिर जिन से बोलती तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब ये डिश खाकर मैं किम से बदला जरूर लूंगी और फिर वो तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं कर पाएगा। जिन उसे रोकती है और कहती है कि मैं अपनी विश खुद पूरी कर लूंगी। जिसके बाद ही फिर जिन मैजिक रेसिपी बुक से अपने लिए एक रेसिपी देखने लग जाती है कि तभी जूही आकर उसे बोलती है कि तुम्हारी रगों में मेरा ही खून है ना, जिसकी वजह से तुम भी विच बन सकती हो और क्योंकि तुमने पहले भी एक विश मांगी है। लेकिन भाई जिन तो उसकी बात को सुनती ही नहीं है, सीधा उसे इग्नोर मारने लग जाती है और अपने लिए एक डिश रेडी करके वो फटाफट से खाने लगती है। और जहाँ पर उसने अपने लिए 3 डिशेस बनाई होती है, जहाँ पहली डिश खाते ही किम की वाइफ बेहोश होकर गिर जाती है और तभी कुछ ब्लैक पावर
पावर्स यानी कि काला साया आकर जिन के अंदर समा जाती है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली और जिन मूवी देखने के लिए गए हुए होते हैं, काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। और वही हम जूही को सेक्रेटरी डॉ के साथ में एक डिश बनाते हुए देखते हैं और डिश रेडी करके वो लोग टेबल पर लगाते हैं कि तभी जिन अपनी माँ के साथ में वहाँ पर पहुँच जाती है। डिश को देखते ही ली तो यही सोच रहा होता है कि ये कोई विश पूरी करने वाली डिश है, तो जूही उसे बताती है कि नहीं फिक्र मत करो, ये एक नॉर्मल डिश है जो कि हमने सबके खाने के लिए बनाई है। वेल, तो उसके बाद ली को भी एक मैसेज आता है कि उसने यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्लियर कर लिया है और ये देखकर सब और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जूही जिन की माँ को जिनका हमेशा ख्याल रखने के लिए थैंक्स बोलती है और जिन की माँ भी उसे थैंक यू बोलती है जिन को उसे सौंपने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से ही वो एक अच्छी माँ जो बन पाई थी। वहीं दूसरी तरफ जिन ने भी ली को बता दिया होता है कि उस दिन उसने किम से बदला लेने की विश नहीं मांगी थी और मैंने तो ये विश मांगी थी कि वो अपनी वाइफ के साथ हमेशा खुश रहे। और वहीं हम देखते हैं दोस्तों कि किम अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ में काफी खुश था, क्योंकि भाई जो कुछ भी हो आखिर कर्मा तो पूरा करना ही होता है ना। फिर तो नेक्स्ट सीन में हम जूही को एक दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हुए देखते हैं, क्योंकि वो भाई एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती थी। जिन उसे रुकने की कोशिश करती है, लेकिन जूही अब उस रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी जिन को सौंप कर ही सेक्रेटरी डॉ के साथ में वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद ही फिर जिन जूही का वो सिगरेट का पैकेट देखती है और उसमें से एक सिगरेट उठाकर जैसे ही जलाती है ना, उसकी ड्रेस चेंज हो जाती है। यानी कि दोस्तों वो भी एक विच बन गई थी कि तभी ली भी उसके पास आ जाता है और अब वो भी सेक्रेटरी डॉ की तरह ही जिन का असिस्टेंट बन गया था, क्योंकि उसने जिन को हमेशा ही प्रोटेक्ट करने वाली विश जो मांगी थी और इसलिए सेक्रेटरी डॉ उसे अपनी वो स्टिक भी दे गया था। जिन तो उसे अपने साथ में देखकर काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद ही हम जिन को एक विश पूरी करते हुए एक स्पेशल डिश बनाते हुए देखते हैं। और दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में इस ड्रामा का भी हैप्पी एंड हो जाता है। ये स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही यूनिक, मिस्टीरियस और सुपरनैचुरल कोरियन ड्रामास को एक्सप्लेन करती हूँ, जो कि दोस्तों आपको भी काफी पसंद आते हैं। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है ना, उसका आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सभी रैंडम लोगों को शॉर्ट आउट दूंगी जिनके कमेंट्स मुझे पसंद आएंगे।